मोदी के विरोधियों की बच गई बीन, खड़ा हो गया सीन, डूब गई लुटियारे। इस युग के विकास पुरुष हैं और बालियान जी का मैं नहीं समझती कोई विकल्प था या है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी और भाजपा के 2 बार के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान जी का चुनावी रथ मुजफ्फरनगर की जाट कॉलोनी में कल शाम 8 बजे पहुंचा। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगले आने वाले 5 सालों में वे शिक्षा और हेल्थ पर ध्यान देंगे। उनकी कोशिश रहेगी कि मुजफ्फरनगर में एक मेडिकल कॉलेज और अच्छे शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाए। साथ ही उन्होंने गन्ना किसानों को भी ये आश्वस्त किया कि जनपद के छोटे चीनी मिलों का विस्तारीकरण करा के उन्हें बड़ा बनाया जाएगा ताकि सभी किसानों का गन्ना चीनी मिलें ले सके। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। एक नया गन्ना मिल, क्योंकि गन्ने मिल की बहुत जरूरत है यहाँ। हमारे जिले में नहीं लग सकता क्योंकि 15-14 किलोमीटर का रेडियस में जो छोटे मिल है उन्हें एक्सटेंड करा दो, मोरना मिल जैसे। मोरना मिल को कराएंगे जी पक्का, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी मांग है। मोरना मिल को करवाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार में क्या क्या नया काम करवा रहे हो? मंत्री जी का भैया देखो, मंत्री जी का काम जो हमने मंत्री जी का कहा, हमें 6 और मेडिकल चाहिए। थोड़ा गन्ने का मूल्य तो बढ़ा है, थोड़ा और बढ़ेगा। यहाँ से स्पोर्ट्स स्कूल भी खुलवा दो ना, है ना। अरे अब मुजफ्फरनगर के बिल्कुल बॉर्डर पे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी माने मुख्यमंत्री जो कहते हैं खुलने का काम किया। अच्छा। इतना बड़ा काम हिंदुस्तान में पहली यूनिवर्सिटी है जो मुजफ्फरनगर की बॉर्डर पे खिला। किस जगह? हरियाणा में मुजफ्फरनगर में खुली है। श्री राम बोल के जरूर आना, क्योंकि मोदी जी ने जो हम सबको तोहफा दिया है अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर बना के, तो उसका भी हम बदले में उनको तोहफा देंगे मुजफ्फरनगर से कमल का फूल खिला के। तो आप सबको बता दूं, मैं चंचल बंजारा, आप लोगों ने गीतों में सुना होगा, डीजे बजवा दिया योगी ने, रंग जमा दी योगी ने, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला। और मेरे पापा संतराम बंजारा की फिल्में देखी होगी, धाकड़ छोरा मेरे दिल ने कर गया घर तरफ प्यार सब बहू लेगी छोरे ने सासू ने खा ले रहा हूँ। तो मुझे मेरे पिताजी को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने वाले डॉक्टर संजीव बालियान जी है। मोदी के विरोधियों की बच गई बीन, खड़ा हो गया सीन, डूब गई लुटियारे, खड़ी होगी सबकी खटियारे। मोदी के विरोधियों की बच गई बीन। इस युग के विकास पुरुष हैं और बालियान जी का मैं नहीं समझती कोई विकल्प था या है। बालियान जी हमारी इकलौती चॉइस है इस जनपद को अगर विकास के पथ पे आगे लेके जाना है। और एक बड़े नेता भाग्य से नहीं सौभाग्य से मिला करते हैं। हमारी क्या है कि आदत थोड़ी सी ऐसी है, बड़ी जल्दी हम पुराने अपने पीड़ित घटनाओं को बहुत जल्दी भूलने लगते हैं। तो उन्हें याद रखें, जब वोट डालने जाएं तो ये देखें सामने कौन सा प्रत्याशी है। आप सब इस कॉलोनी का जो मेरा परिवार है, आप सबके लोगों के दिलों में चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह बसते हैं, मुझे भी पता है, मेरे दिल में भी बसते हैं। लेकिन 24 में हमारी जान मारा भाई बालियान। तो मैं एक चीज ये आपको दोबारा से याद दिला दूं कि सामने जो प्रत्याशी हैं उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को एक बार ऐसा धोखा दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। आप सबको पता है, आप सबको बहुत अच्छे से एहसास है। आज वो दुहाई देते हैं कि इन प्रत्याशी ने तो चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया था। भाई ये तो अपनी पार्टी से लड़ रहे थे, चौधरी साहब अपनी पार्टी से लड़ रहे थे, निर्णय जनता ने किया था। लेकिन पीठ में छुरा किसने घोंपा था वो जरूर याद रखना। वोट डालते वक्त जब वोट डालने जाओ तो अपने चौधरी की पीठ में किसने छुरा घोंपा था ये याद रखना। और मैं जब भी अपने परिवार में आया हूँ, चाहे मैं गांव में आया हूँ या इस परिवार में आया हूँ, हमेशा मेरा इन लोगों ने साथ। जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं मुजफ्फरनगर की लोकसभा में, आज आपने मन से भी उसके प्रति दुख जताया। हाँ, ये गंदगी नहीं होनी चाहिए, चुनाव लड़िए पर इतनी भी गंदगी पैदा मत कीजिए। आंखें आमने सामने होंगे तो आपकी आंखें नीचे हो जाए। शेर तो मेरे पास था नहीं, पर अपनी गरिमा में रह के काम करें, अपनी गरिमा में रहे तो बेहतर रहेगा। बड़े हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बड़े भाई जीतेंगे मेरे भाई साहब, गरिमा में रहे सब।
अच्छी बात है, चुनाव में निमट जाएगा। अच्छा, राजनीतिक प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन बात तो परिवार तक आ गई। मैं यही कहा, और मैं क्या कहा, और कहा मैंने यही कहा है। चलो, संजीव बालियान जी को तो जिता रहे, यहाँ नारी शक्ति के लिए क्या करें? मैं तो नारी शक्ति इतनी जिंदाबाद है यहाँ की, जाट कॉलोनी की, कहीं पूरे शहर की हो नहीं सकती। अच्छा, तो हाँ जी, ये बताइए जी, जैसे बालियान जी ने अभी बोला कि गर्ल्स के लिए कॉलेज खोलेंगे, मतलब खोल रहे के लिए, तो गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज क्यों नहीं खुलवा रहे? मतलब इस तरह के जो अगली बार स्पोर्ट कॉलेज खुलवा देंगे। अगली बार क्या इसी बार में खुलाओ, अगला किसने देखा? इस बार पहले ये खुलने दो, फिर अगली बार स्पोर्ट कॉलेज खुलवा देंगे। चलिए, अच्छी बात है। पहले ये तो होने दो, हमारे भाई को जिताओ जी। इन 10 सालों में आपको कितना बदलाव? बहुत ज्यादा बदलाव, पूरा जन्नत बन गया मुजफ्फरनगर। जन्नत बन गया। हाँ जी, जन्नत बन गया मुजफ्फरनगर। जी जी।